Hello, bachcho. Let's read the question. Question says in a container of negligible mass, m gram of steam at 100 degrees Celsius is added to 100 gram of water that has temperature 20 degrees Celsius. If no heat is lost to the surrounding at equilibrium, match the items given in column 1 with that in column 2. अब हमें स्टीम दे रखी है m ग्राम, तो जो हीट स्टीम को कंडेंस होने में चाहिए जो दिएगा ये होगा 540 m, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर है। और पानी को जो हीट रिक्वायर्ड है अपने टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने के लिए वो होगी 100 इंटू 1 इंटू 100 - 20 इज 80। ये चाहिए इसको 8000 कैलोरीज। और ये दे सकता है अगर 20 ग्राम है तो ये देगा हमें 540 इंटू 20 दैट इज इक्वल टू 10800 कैलोरी। तो ऑब्वियसली ये हीट बहुत ज्यादा है, यानी सारा का सारा जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। तो कितनी जो स्टीम है वो कंडेंस होगी हमें मालूम है, m इज इक्वल टू होगा, क्योंकि 8000 कैलोरी चाहिए तो 8000 डिवाइडेड बाई 540 विच इज इक्वल टू, ये आ रहा है 14.8 ग्राम। तो 14.8 ग्राम जो हमारी स्टीम है वो कंडेंस हो जाएगी, और स्टीम कितनी बची रहेगी वो होगी m डैश इज इक्वल टू 5.2 ग्राम। तो ये हो गया मास ऑफ स्टीम रिमेनिंग, और मास ऑफ टोटल वाटर हो जाएगा m प्लस ये हमारा 100, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 14.8 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू 114.8 ग्राम। ये हो जाएगा टोटल मास वाटर का। और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका होगा, इसलिए टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस पर 114.8 ग्राम वाटर एंड 5.2 ग्राम स्टीम। अब अगर हमने यहां पर 10 ग्राम स्टीम ली है तो 10 ग्राम स्टीम का मतलब हो गया हमारे पास एनर्जी है 5400 कैलोरी। तो इतनी एनर्जी सारे के सारे पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं ला पाएगी। इसका मतलब स्टीम अपनी एनर्जी लूज करेगा। फर्स्ट इट विल गेट कन्वर्टेड टू 100 डिग्री सेल्सियस वाटर एंड देन 100 डिग्री सेल्सियस से अपनी एनर्जी लूज करेगा 100 यानी 100 माइनस थीटा टेम्परेचर तक जाने में। तो हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन्ड। हीट गेन कौन करेगा? पानी करेगा, दैट इज 100 इंटू 1 इंटू थीटा माइनस 20। तो ये हो जाएगा सॉल्व होकर 6400 माइनस 10 थीटा इज इक्वल टू 100 थीटा माइनस 2000, यानी ये हो जाएगा 8400 इज इक्वल टू 110 थीटा। जीरो से जीरो कैंसिल, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 76.4 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमारे आंसर क्या होंगे? ए का आंसर मास ऑफ स्टीम आर, बी मास ऑफ वाटर इज 114 पी, टेम्परेचर सी का हो जाएगा 100 एंड डी का हो जाएगा, सॉरी 100 हमने गलत लिख दिया, सी का हो जाएगा एस एंड डी का हो जाएगा क्यू। तो आर पी एस क्यू विच इज ऑप्शन 2। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।